दौरान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आबादी क्षेत्र में 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट निर्धारित, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। गत मानसून में पानी भराव स्थानों पर जाएंगे अधिकारी, निकासी के लिए व्यवस्थाएं करेंगे सुदृढ़, जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को किया निर्देशित। भूजल का स्तर सुधारने के लिए होगा सोखते गड्ढों का निर्माण, ग्राम विकास अधिकारियों व कनिष्ठ सहायकों की बैठक आयोजित। 1.5 माह बाद भी किशोरी को ढूंढ नहीं पाई पुलिस, परिजनों ने एसपी कार्यालय के समक्ष दी धरना शुरू करने की चेतावनी। राहगीरों को निःशुल्क बांटे पौधे, द ईगल फाउंडेशन सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के बाहर लगाया पौधों का लंगर। अब खबरें विस्तार से। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस, परिवहन, नगर परिषद एवं समस्त सड़क संधारण एजेंसियों की 28 मई को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में रखे प्रस्ताव अनुसार जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक जिले में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य सड़कों पर आबादी क्षेत्र में हल्के व मध्यम वाहन, कार, जीप आदि के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों व समस्त यात्री वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है। जिला कलेक्टर के आदेश मुताबिक सरदार शहर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे सड़क पर रावसर नगर पालिका क्षेत्र व कोहला गांव की सीमा से हनुमानगढ़ टाउन में भारत माता चौक तक, हनुमानगढ़ सूरतगढ़ वाया पीलीबंगा सड़क पर पीलीबंगा नगर पालिका क्षेत्र में तथा मक्कसर गांव की सीमा से हनुमानगढ़ जंक्शन चुंगी नंबर 8 तक, हनुमानगढ़ अबोहर सड़क पर रोडावाली गांव की सीमा से सतीपुरा ओवरब्रिज तक की स्पीड की सीमा लागू रहेगी। हनुमानगढ़ संगरिया सड़क पर नवा गांव की सीमा से सतीपुरा चौराहे तक, हनुमानगढ़ टीबी सड़क पर गुरुसर फाटक से टाउन ओवरब्रिज तक, सादुल शहर चाहिया वाया संगरिया टीबी सड़क पर सादुल ब्रांच नहर पर अवस्थित पुल से रतनपुरा की ओर नगर पालिका सीमा तक यह स्पीड की सीमा लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मानसून के दौरान संभावित बाढ़, अतिवृष्टि से बचाव और घग्गर नदी प्रबंधन को लेकर अहम बैठक की। उन्होंने सभी विभागों की तैयारियों और कार्य योजना की जानकारी दी। बचाव और राहत कार्य प्रबंधन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि गत मानसून में जिन स्थानों पर पानी भराव हुआ, वहां संबंधित विभागीय अधिकारी स्वयं जाकर निकासी के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं। मिशन मोड पर एक नालों को चिन्हित कर 10 दिन में पूर्ण रूप से सफाई करवाकर कचरा भी शीघ्र उठवाएं। इसमें स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से राय ली जाए। जिला कलेक्टर ने सिंचाई विभाग, नगर परिषद सहित संबंधित विभागों को राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर संभावित बाढ़ से बचाव की तैयारियां पूरी करें। पशुपालन विभाग मानसून में पशुओं को होने वाली मौसमी बीमारियों के लिए उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। बचाव संबंधित सभी संसाधनों की जांच की जाए। दो दिन से बार बार लग रहे अघोषित विद्युत कटों से परेशान जंक्शन के वार्ड 9 के बाशिंदों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। वार्ड वासियों ने अर्जुन विमल के नेतृत्व में वार्ड में एकत्रित होकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद। वार्ड की एक महिला ने बताया कि गर्मी के मौसम में कम ज्यादा वोल्टेज की समस्या से परेशानी हो रही है। अधिक कम वोल्टेज के कारण घरों के विद्युत उपकरण जल रहे हैं। पिछले 2 दिन से बार बार विद्युत कट लग रहे हैं। वार्ड में ट्रांसमीटर लगाने की मांग कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। एक अन्य महिला ने बताया कि शुक्रवार तड़के 5 बजे बिजली गुल हो गई। कई घंटों तक बिजली सप्लाई शुरू न होने के कारण बच्चे बुजुर्ग परेशान होते रहे। वहीं अधिक वोल्टेज के कारण घरों में टीवी, पंखा, मोटर सहित अन्य विद्युत उपकरण जल गए। बिजली विभाग के अधिकारियों व वार्ड पार्षद को अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। उन्होंने मांग की कि वार्ड में ट्रांसमीटर रखवाया जाए ताकि कम ज्यादा वोल्टेज की समस्या से निजात मिले। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। पर सभी सुबह से 5 बजे से अब तक लाइट नहीं आई है। सब बड़े बूढ़े बच्चे सब परेशान है। किसी का पंखा जल गया, किसी की मोटर जल गई है, किसी का टीवी जल गया। सुबह से परेशान हो रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना कोई वार्ड मेंबर सुनवाई करता है, ना कोई बिजली महकमा सुनवाई करता। हम सुबह से फोन कर करके परेशान है। हमारे मौके पे ये जगह है, हम ट्रांसमीटर के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी विद्रोह होता है ट्रांसमीटर के लिए। तो हमारी ट्रांसमीटर के लिए अप्लाई जो कहना चाहते हैं हम बिजली महकमे से, वो हमारी स्वीकृति करें। ये वार्ड नंबर 9 है जी, और यहाँ पर हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। 2 दिन हो रहे हैं, बार बार लाइट आ रही है, जा रही है, क्योंकि
लेट कम तेज इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमीटर नहीं है हमारे यहाँ, और ट्रांसमीटर लगना चाहिए। हमने बार बार बोल दिया भी ट्रांसमीटर लगे, यहाँ जगह है ट्रांसमीटर के लिए, लेकिन फिर क्यों नहीं लगा रहे हैं सरकार ट्रांसमीटर। इतनी इतनी बिजली का बिल भर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, चीजें खराब होगी हमारी, किसी के कूलर जल गए, किसी की मोटर जल गई, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा जी? क्या सरकार हर्जाना भर देगी इस चीजों का हमारे? आप बताओ। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसमीटर लगे बस। द ईगल फाउंडेशन सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनूठी पहल करते हुए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर पौधों का लंगर लगाया। इसके तहत राहगीरों को एक एक पौधा निःशुल्क वितरित किया गया। पौधे वितरण के साथ उनकी सार संभाल करना, समय समय पर पानी डालने का जिम्मा भी सौंपा गया। जिला कलेक्टर कानाराम ने आमजन को पौधे वितरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सामरिया ने फाउंडेशन के इस प्रयास को सराहनीय और अनुकरणीय बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन स्वयं भी टारगेट लेकर पूरे जिले में पौधरोपण करेगा, साथ ही देखभाल की जाएगी। उन्हें अन्य संस्थाओं के साथ आम नागरिकों से अपील की कि वे मानसून के सीजन में अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने कहा कि दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अंधाधुंध कटाई के कारण पेड़ों की संख्या कम होना है। भूजल का स्तर भी गिरता जा रहा है। इसके अलावा एसी व वाहनों का उपयोग बढ़ गया है। ये सब गर्मी बढ़ने का कारण है, लेकिन पौधारोपण की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। फाउंडेशन की ओर से हर साल पौधारोपण किया जाता है। इसी कड़ी में पौधों का लंगर लगाने के अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत आगामी 10 दिन तक हर गली मोहल्ले और राहगीरों को 5000 से अधिक पौधों का वितरण किया जाएगा। पौधों के वितरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों की आवश्यकता, पौधों की सार संभाल के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी, प्रकृति व पृथ्वी सुरक्षित रह सके। आज द ईगल फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी राहगीरों को पौधे बांटे गए हैं। ये प्रयास बहुत ही अनुकरणीय है और जिला प्रशासन स्वयं भी टारगेट लेके पूरे ज़िले में पौधारोपण करेगा और उनकी देखभाल करेगा। बाकी संस्थाओं के साथ सभी आम व्यक्ति से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मानसून में अधिक से अधिक पौधारोपण करें, ताकि जो बढ़ती गर्मी है उससे आने वाले समय में हम निजात पा सकें। आज द ईगल फाउंडेशन की तरफ से हमारी जो टैगलाइन है पौधों का लंगर, ये सेवा लगाई गई है, जिसकी शुरुआत हमने जिला कलेक्टर मुख्यालय से की है और इसकी शुरुआत हमारे कलेक्टर साहब ने की है। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी के बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिसके कारण जल का स्तर भी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि दिन प्रतिदिन एसी बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है, लेकिन पौधों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज हमने इसकी शुरुआत की है। वैसे तो हम हर साल पेड़ लगाते हैं और आज हमने इसकी शुरुआत की कि आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं उन सबको एक एक पेड़ निःशुल्क बांटा जाएगा और सबको यह भी कहा है कि इनकी जिम्मेवारी भी लें, इनकी सार संभाल रखी जाए, समय समय पर इन्हें पानी दें। और आप सभी को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके, हमारी प्रकृति सही रह सके, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रह सके। लगाने के लिए लेके जा रहे हैं, छाया और वातावरण के लिए। बहुत अच्छी संस्था काम कर रही है, पौधे बांट रही है और सभी लेके जा रहे हैं और लगाएंगे भी, हम भी देखभाल करेंगे। बाकियों को भी यही कहते हैं भी गर्मी को देखते हुए पौधे लगाएं और वातावरण शुद्ध करें। काफ़ी गर्मी पड़ती है, 50 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। क्षेत्र के एक किसान की ओर से करीब 2.5 माह पहले श्रीगंगानगर की एक फर्म से खरीदे गए नए ट्रैक्टर में कुछ समय बाद चलाने पर गर्म होने की समस्या शुरू हो गई। किसान ने फर्म मालिक को कई बार बदलकर नया ट्रैक्टर देने के लिए कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान किसान ने किसान यूनियन के साथ मिलकर फर्म के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। शुक्रवार को किसान शिकायत लेकर कलेक्टर कानाराम के पास पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी करने तथा नया ट्रैक्टर दिलवाने की गुहार लगाई। भींदर सिंह पुत्र तारा सिंह जड़सिक निवासी रामसरा नारायण ने बताया कि उसने 21 मार्च 2024 को श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड पर स्थित जय किसान इंटरप्राइजेस से कुबोटा कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा था। खरीद के बाद से ट्रैक्टर चलाने पर गर्म होने लगा। उसने इस बारे में कंपनी के मालिक से बात की। कंपनी के सर्विस सेंटर में भी ट्रैक्टर लेकर गए और ठीक करवाया, लेकिन अब भी ट्रैक्टर गर्म हो रहा है। उसकी ओर से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी जय किसान इंटरप्राइजेस के मालिक की ओर से ट्रैक्टर बदलकर नहीं दिया जा रहा। भींदर सिंह ने कहा कि अगर फर्म मालिक की ओर से उसकी सुनवाई नहीं की जाती और उसे बदलकर दूसरा ट्रैक्टर नहीं दिया जाता है
तो 17 जून को किसान यूनियन के साथ जय किसान इंटरप्राइजेस के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी फर्म और मालिक की होगी। भींदर सिंह ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश पुलिस को जारी किया जाए, साथ ही उसे ट्रैक्टर बदलवाकर नया दिलवाया जाए। हम श्री गंगानगर से कुबोटा ट्रैक्टर 5502 खरीदा था 70 दिन पहले। 10 दिन में उसमें फॉल्ट आया कि वो ट्रैक्टर पूरा गर्म होके जो रेगुलेटर का ढक होता उसको भी उठा दिया उसने, और जो उसका डीजल का खर्चा है, कंपनी ने बताया था हमारा खर्चा इसका डीजल का कम है। हमने उसी कंपनी का ट्रैक्टर 5502 मंगाकर कॉम्प्रोमाइज किया, जो तोते आला उसमें जोड़ के देखा। उसी कंपनी के ट्रैक्टर दूसरे ने तो 1 लीटर 200 ग्राम कम खाया, जो हमारे पास है वो 1 लीटर 200 ग्राम पर घंटा ज़्यादा खा रहा है। हम तो ये कलेक्टर साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी हमने जो ज्ञापन देंगे, थाने में भी मामला दर्ज करवाया है। कि ये है कि 17 तारीख तक दे तो प्रशासन कुछ करता है तो कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो 17 तारीख के बाद जो गंगानगर से सूरतगढ़ को रोड जा रही है वहीं एजेंसी है, उसके आगे एजेंसी के आगे भी धरना लगाएंगे, और 1 बजे के बाद जो सूरतगढ़ रोड है उसको बंद करेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप में ड्यूटी दे रहे युवतियों ने शुक्रवार को कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपकर योजना के तहत मिलने वाली राशि दिलवाने की मांग की। युवतियों ने बताया कि वे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप लगी हुई हैं। उन्होंने लगातार 2 वर्ष तक इंटर्नशिप में ड्यूटी दी है, लेकिन उन्हें जुलाई 2023 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता की राशि नहीं मिली। उन्होंने कई बार रोजगार कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। युवतियों ने बेरोजगारी भत्ता दिलवाने के साथ 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने की भी मांग की है। हम सब है ना ये मुख्यमंत्री युवा संबल ये ना योजना के तहत हमने 4 घंटे काम किया था। अब हम यहाँ पे ना कलेक्टर के सामने पेश हुए हैं, इसलिए पेश हुए हैं हमने हमारा 2 साल का यहाँ पे काम था, हमें 2 साल कंटिन्यू यहाँ पे काम करना है 4 घंटे, तो हमने 2 साल कंप्लीट यहाँ पे 4 घंटे काम किए। हमारी जो सैलरी पेमेंट है वो 1 साल तो कंटिन्यू आई है, बट लास्ट जून से अब तक कोई पेमेंट नहीं आई है। तो उसकी हमने शिकायत करने के लिए कल कलेक्टर साहब से आए हैं। बोला है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हम आगे भेजेंगे, स्टेट लेवल पर भेजेंगे, इस प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकालेंगे। किसी को नहीं मिली, वैसे तो हमने सुना है जितना जयपुर में भी नहीं मिली है, बट पूरे हनुमानगढ़ में भी इसमें जो जितने भी बच्चे लगे हैं, स्टूडेंट्स लगे हैं, किसी को भी नहीं मिली है। हमसे जैसे हमको सबको अलग अलग ऑफिस में काम दिया, किसी को तहसील में, किसी को SDM में, तो हमने पूरा 4 घंटे कंटिन्यू वहाँ पे हम डेली आते थे, हमने डेली काम किया है। जो भी उन्होंने हमसे काम करवाया, चाहे ना कंप्यूटर पे चाहे ये रिटर्न में हमको जो बोला हमने कंटिन्यू वहाँ पे काम किया है, डेली हमारे। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में शुक्रवार को विकास अधिकारी राजीव यादव की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में विकास अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देशानुसार संभावित गग्घर बाढ़ से संबंधित तैयारियों की जानकारी ग्राम पंचायतों से ली। इसके अलावा पंचायत समिति में चल रहे विकास कार्यों व केंद्र राज्य सरकार की ओर से चलाई गई नई योजनाओं की जानकारी ली गई। आज समस्त ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मुख्य बात मानसून के बाद जो बाढ़ आने का खतरा रहता है हनुमानगढ़ में, इसमें हमारी 8 पंचायतें जो घग्गर के क्षेत्र में प्रभावित रहती हैं और 8 पंचायतें हमारी GDC के क्षेत्र में प्रभावित रहती हैं। इन सभी पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक लेकर इस बाढ़ के बचाव के लिए इन्हें निर्देश दिए गए और इनके क्षेत्र में जो भी बाढ़ से बचाव संबंधी सामग्री उसकी सूचना प्राप्त की और गांव के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर नोट किए गए और पंचायत समिति में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें बाढ़ संबंधी
सूचनाएं। और इसी प्रकार अतिवृष्टि में भी कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उनको चिन्हित करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को बुलाया गया। इसके साथ ही नरेगा योजना के अंदर जो लेबर लगी हुई है उसे बढ़ाने हेतु ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया। और हमारा जो राज्य सरकार का जो बहुत मुख्य एजेंडा है SBM का, स्वच्छ भारत मिशन में भी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और इसके अंदर जो कचरा संग्रहण केंद्र जिन पंचायतों में नहीं थे उनके यहाँ स्वीकृत अतिशीघ्र करवाकर इसी माह पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। और ग्राम पंचायत को शहरों की तर्ज पर सफाई के टेंडर जल्दी ही इसी माह ही करवाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को शहरों की तरह नालियां और सड़कें प्रतिदिन साफ हो सकें। आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ में समस्त ग्राम सेवकों की, ग्राम विकास अधिकारियों की व कनिष्ठ सहायकों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम जिला कलेक्टर महोदय द्वारा घग्गर बांध से संबंधित तैयारियों की जानकारी समस्त पंचायतों से ली गई व अन्य विभागों को भी इसमें जोड़ा गया था। इसमें घग्गर बांध से संबंधित समस्त जानकारियाँ ली गई और पंचायत समिति में चल रहे कार्यों की विकास की सूचना व अन्य जो नई योजनाएं राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बारे में ये बैठक समीक्षात्मक बैठक थी, जिसमें समस्त ग्राम विकास अधिकारी पहुंचे हुए थे। विकास अधिकारी श्री राजीव जी द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को अपने कामों की जानकारी व उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की बात आई। जो पहले हमने चरण में सफाई का कार्य किया था उसको अब आचार संहिता के कारण पहले रोक दिया गया था, तो वो अब दोबारा एक नई उत्साह और उमंग के साथ शुरू करने की तैयारी थी, जिस पे चर्चा की गई। व मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार इस बार जो वर्षा ऋतु है उसमें वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम नरेगा योजना के अंतर्गत व अन्य योजनाओं को समायोजित करते हुए सभी पंचायतों में सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों पर या स्कूलों में जहां भी कोई स्थान मिले तो उसमें वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम, जिसमें हर आदमी को जोड़ने का प्रयास ग्राम पंचायत द्वारा व पंचायत समिति द्वारा रहेगा कि हर व्यक्ति उस अभियान से, महाअभियान से जुड़े, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जिसको आगे जो हम आज वृक्ष लगाएंगे तो वो अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे। इस प्रकार की चर्चा ग्राम विकास अधिकारियों से की गई। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ की ब्लॉक स्तरीय बैठक शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय परिसर में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निपेन शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया। संघ सदस्यों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को माला पहनाकर बधाई दी। नवनियुक्त अध्यक्ष निपेन शर्मा ने आश्वस्त किया कि संघ सदस्यों की प्रत्येक मांग को पुरजोर तरीके से उठाकर उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य किया जाएगा। आज मुझे पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ की हमारी ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई, जिसके अंदर मुझे आज अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। मैं सभी कर्मचारी साथियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी प्रत्येक मांग को पुरजोर तरीके से सबके समक्ष उठाऊंगा और उनके हितों की रक्षा करूंगा। इनकी मुख्यतः मांग यही है कि एक तो वेतन विसंगतियाँ हैं, एक इनके एरियर हैं और कुछ ऑफिस के काम इनके जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी है और इनमें इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनको मैं आगे भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं आने दूंगा और सभी का साथ लेकर और इनका साथ निभाऊंगा। मौके पर हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बादल सिंह जी और जिला महामंत्री श्री भवानी शंकर स्वामी जी के नेतृत्व में आज बैठक का आयोजन किया गया था। उसके अंदर सर्वसम्मति से करतल ध्वनि के साथ मेरे नाम का प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ और मुझे सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सभी पूरे यूनियन साथियों का सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे BDO साहब, हमारे प्रधान जी, हमारे विधायक जी, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी के आशीर्वाद लेकर, सभी को साथ लेकर कार्य करूँगा। टाउन थाना में किशोरी का अपहरण करने के आरोप में दर्ज प्रकरण में ढिलाई बरतने का आरोप जांच अधिकारी पर लगा है। परिजनों ने किशोरी को जल्द बरामद नहीं करने पर 12 जून से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी दी है।
शुक्रवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में किशोरी के परिजन और ग्रामीण टाउन पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे की जांच कर रहे एएसआई दरिया सिंह से मिले। उन्होंने जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। तेईस अप्रैल की घटना है SS भट्टा रामतरा में। प्रवासी मजदूर है जो यूपी से रहने वाले हैं। उसकी नाबालिग बच्ची जो हर्ष नाम का लड़का है वो घोसला के उसको ले गया और उस बच्ची को 27 तारीख के 28 तारीख के FIR दर्ज करवाई गई। कलेक्टर साहब को भी लड़की के पिता ने एक प्रार्थना पत्र दिया था 2-4 दिन के बाद ही, और 8 दिन के करीबन हो गए कि हम SP साहब को भी प्रतिनिधि मंडल की तरफ से और से मिले हैं। अब 1.5 महीने के करीबन होने जा रहा है, लेकिन पुलिस झूठा आश्वासन दे रही है, उसकी खोज नहीं कर रही और लगातार हम थाने में मिल रहे हैं। यहाँ कलेक्टर साहब से लेकर SP साहब तक याद की है, लेकिन CA2 में काम करते हैं ईंट भट्टा पे, और हम 12 तारीख को इस परिवार को, जो लड़की के पिता है, इसकी माता या दूसरे परिवार को लेके कलेक्टर SP साहब के कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना लाएंगे, क्योंकि ऐसे अगर बच्चियां कोई सूद नहीं ली जाएगी जो बहुत ही प्रवासी मजदूर है, और प्रवासी मजदूर की कोई करता है। क्योंकि आज भी हम हनुमानगढ़ टाउन में कांचद का ASI दरिया सिंह उससे मिले हैं, वो कह रहे वहाँ कोई मिलता नहीं है, लेकिन पंजाब में उसकी नानी मिली, उसको छोड़े, और जिसने सिम दी उसको, उसकी सिम चली है 4-5 दिन उस लड़के के पास, और वो सिम जिसके लिए दी है वो आदमी के घर भी जाए, लेकिन वो वहाँ से भी किसी को उठा के नहीं लाए। ममता कार्ड वापस नहीं लौटाने व बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर नहीं देने के संबंध में 181 पर दर्ज करवाई गई शिकायत में राजीनामा के लिए चिकित्सकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब डॉक्टर व गुलवल अस्पताल से जांच करने आए चिकित्सक की ओर से उस पर राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। 2-3 हजार रुपए लेकर मामले को रफा दफा करने की बात कही जा रही है। सोनू ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ओवरटेक करने के चक्कर में अल्टो कार रोडवेज बस से टकरा गई। हादसे में अल्टो सवार युवक की मौत हो गई। पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। रावसर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज किया जा रहा है। युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसा हनुमानगढ़ के रावसर थाना क्षेत्र में हर रोड पर चाइया गांव के पास शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। रावसर थाना अधिकारी वेदपाल ने बताया कि धन्नासर निवासी सराज खान अल्टो कार से अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ नौहर से रावसर की ओर आ रहा था। इसी दौरान चाइया गांव के पास ओवरटेक करने के चक्कर में कार रावसर से चिड़ावा जा रही हनुमानगढ़ डिपो की रोडवेज बस के सामने से टकरा गई। हादसे में कार चला रहे सराज खान की मौत हो गई। पत्नी सीमा व 2 बच्चे महक और सारी घायल हो गए। घायलों को रावसर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। शव को मोर्चरी रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि आसपास से मिली प्रारंभिक जानकारी से सामने आया कि ऑल्टो कार तेज स्पीड से ओवरटेक करते हुए गलत साइड से आकर रोडवेज से टकरा गई, जिससे हादसा हो गया। हालांकि हादसे के असली कारणों को लेकर जांच जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रावसर थाना के हेड कांस्टेबल हरिराम शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि चाइया और थालड़का के बीच कार व रोडवेज बस में आमने सामने की टक्कर हुई है। मौके पर जाकर देखा तो एक ऑल्टो कार रोडवेज में टक्कर हुई थी। हादसे के कारण सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। रोडवेज और अल्टो कार को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। उन्होंने बताया कि मृतक सराज खेती करता था। मृतक के भाई मुमताज निवासी धनासर ने रोडवेज ड्राइवर के खिलाफ बस को लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज करवाया है। नोहर पुलिस ने लंबे समय से मिल रही होटल में कैफे में हो रही अनैतिक कार्य की शिकायत के बाद शुक्रवार को नोहर के टैगोर चौक पर स्थित एक होटल कैफे पर छापामारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कई संदिग्ध युवक युवतियों को भी हिरासत में लिया गया है।
आज नौर कस्बे में वार्ताधिकारी नौर के नेतृत्व में हमने शहर के विभिन्न कैफ़े और होटलों पर चेकिंग की, छापामारी की। इस दौरान उनकी गतिविधियों की जांच की गई तथा इसी जांच के दौरान एक होटल से हमने 5 लड़कों को, जिनमें 4 कस्टमर थे और एक होटल का मैनेजर था, उनको संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले काफ़ी समय से इन होटलों की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए आज सीओ साहब के नेतृत्व में हमने टीम बनाई और टीम को साथ लेकर के जो शहर के अंदर संचालित कैफ़े हैं उनकी भी चेकिंग की गई और होटलों की भी चेकिंग की गई। इसी तरह की चेकिंग हमारी लगातार जारी रहेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।